अंधविश्वास, बदला और एक ऐसा श्राप जो एक पूरे के पूरे गांव को निगल गया। आज बात करते हैं खेतपुर की उस भयानक कहानी की, जहां निराशा ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, सब कुछ ना एक सूखे से शुरू हुआ था। पूरे 3 महीने हो गए थे और खेतपुर की जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। आसमान में उम्मीद की जगह सिर्फ पीले पीले बादल छाए रहते थे, जो आते तो थे पर कभी बरसते नहीं थे। तो कहानी का पहला हिस्सा इसी सूखे और उस दौर में पनपती निराशा के बारे में है। एक ऐसा वक्त जब लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं और उनकी जगह अंधविश्वास ले रहा था। हालत ऐसी थी कि जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। रातें तो और भी डरावनी होती थीं। जब हवा चलती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा है, कोई रो रहा है। और बस धीरे धीरे लोगों के मन में एक खौफनाक ख्याल घर करने लगा कि गांव पर जरूर किसी का श्राप है। उसी गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। लोग उन्हें प्यार और इज्जत से वैद्यमयी बुलाते थे। वो सिर्फ एक वैद्य नहीं थीं, बल्कि गांव के लिए जिंदगी देने वाली थीं। हर घर में उनका सम्मान था, क्योंकि न जाने कितनी जानें उन्होंने बचाई थीं। लेकिन फिर एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही घटना ने सालों के भरोसे को पल भर में राख कर दिया। हुआ ये कि सावित्री गांव के मुखिया की बहू रूपा की डिलीवरी करा रही थी। झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज तो आई, लेकिन उसके ठीक बाद मौत की खामोशी छा गई। अंदर रूपा बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ मौत के नीले रंग में रंगे हुए थे। और बस उसी एक पल में लोगों का शक यकीन में बदल गया। भीड़ से एक चीख निकली, चुड़ैल, ये चुड़ैल है, इसने ही हमारी रूपा को मारा है। और देखते ही देखते पूरा गांव एक शिकारी झुंड में तब्दील हो गया। सावित्री बेचारी गिड़गिड़ाती रही, मैंने हमेशा जिंदगी दी है, मौत नहीं। उसने उन सब बच्चों की याद दिलाई जिन्हें वो इस दुनिया में लाई थी, उन लोगों की याद दिलाई जिन्हें उसने मौत के मुंह से निकाला था। लेकिन मुखिया के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसके कान तो दुख और गुस्से से बहरे हो चुके थे। वो दहाड़ा, तेरी दवा ने मेरे खानदान का चिराग बुझा दिया। और उस गांव में मुखिया का फैसला ही कानून था। गांव से निकाले जाने के बाद सावित्री के दिल में दुख की जगह अब बदले की आग चल रही थी। उन्होंने उसे चुड़ैल कहा था ना, तो ठीक है, अब वो वही बनेगी जो उन्होंने उसे बनाया था। जब भीड़ ने उसकी झोपड़ी और सारी कीमती जड़ी बूटियों को आग लगा दी, तो जाते जाते सावित्री ने एक चेतावनी दी। उसने कहा, एक बात याद रखना, जब सच को जलाया जाता है तो राख हमेशा कोई कहानी कहती है। उसी रात वो गांव के पुराने काली मंदिर पहुंची। वहां घने अंधेरे में उसने गीली मिट्टी से एक पुतला बनाया। उस पर कोयले से एक श्राप लिखा, उसे काले धागे से बांधा और उसे मंदिर के नीचे की जमीन में दफना दिया। और उस पुतले के सीने पर उसने क्या लिखा था? उसने लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। सोचिए, एक ऐसा श्राप जो किसी की खुशी को ही अपना निवाला बनाता हो। और फिर उस श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सावित्री का बदला अब मुखिया के घर को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा था। अगली सुबह होते ही मुखिया के घर में मौत जैसी अजीब सी बदबू फैलने लगे। उसके लहलहाते खेत सूखने लगे, जानवरों में कीड़े पड़ गए, और सबसे खराब बात, उसकी पत्नी लता एक अजीब रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गई। लता की हालत बहुत तेजी से बिगड़ी। पहले दिन तो बस थकान थी। तीसरे दिन तक आते आते उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे। 5वें दिन उसकी चमड़ी पर नीले हरे रंग के निशान दिखने लगे। और 7वें दिन तक उसकी रात की चीखें किसी इंसान की नहीं लगती थीं। अब मुखिया को डर ने पूरी तरह जकड़ लिया था। वो समझ गया था कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। हार कर उसने गांव के पंडित को बुलवाया। पंडित हरिनाथ ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्हें उस अंधेरी शक्ति का एहसास हो गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मुखिया जी, ये काला जादू है। एक ऐसा जादू जो आत्माओं को कैद करता है, जिंदगी चूस लेता है, और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना। पर पंडित ने एक और भयानक बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर अगली पूर्णिमा से पहले इस जादू को नहीं तोड़ा गया तो मौत पक्की है। अब सवाल ये था कि क्या वो वक्त रहते इस श्राप को तोड़ पाएंगे? उसी रात वो लोग काली मंदिर गए।
जैसे ही उन्होंने मंदिर के पास की जमीन खोदनी शुरू की, एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई और फिर कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उन्होंने जो चीज बाहर निकाली वो देखकर सबके होश उड़ गए। वो मिट्टी का पुतला लता के ही पुराने दुपक्के में लिपटा था। उसके सिर पर लता के ही बाल चिपके हुए थे, गले में एक लाल मनके वाला काला धागा बंधा था और सीने पर वही शब्द लिखे थे, तेरा सुख मेरी प्यास। ये देखते ही मुखिया गुस्से से पागल हो गया। उसने श्राप को तोड़ने की उम्मीद में उस पुतले को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन कभी कभी इलाज ही जहर बन जाता है। अगली सुबह लता मर चुकी थी और उसके बगल में वो टूटा हुआ पुतला पड़ा था, जिसकी गर्दन ऐसे जली हुई थी मानो अंदर से किसी ने आग लगा दी हो। श्राप टूटा नहीं था, वो पूरा हो गया था। गांव छोड़ते वक्त सावित्री ने कहा था, अब ये तुम्हें खुद तय करना होगा कि कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ है। एक ऐसी पहेली जो शायद खेतपुर के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सताती रहेगी।